फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। देह है मेरी
श्वेत प्रकाशमय, वतन भी मेरा है श्वेत प्रकाशमय। मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। अपने को निराकार भाव समान, निराकारी स्थिति में अभ्यास करो। फॉलो फादर। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर। परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहा कर, हम सा बने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। और शिव निराकार भाव को याद कर निराकारी स्थिति में संस्कार इमर्ज करो। कितना प्यारा शांति धाम, कितना प्यारा शांति धाम। अंतर मन बन गया सुमन, आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। कम से कम सारे दिन में बालावाड़ी फरिश्ता बनो, बालावाड़ी निराकार स्थिति में स्थित रहो। कम से कम 10 मिनट ये पक्का करो। फिर तो जो लक्ष्य रखा है ना, इस सीजन के अंत तक परिवर्तन हो सकता है, हो सकता है। फिर तो बाप दादा की तरफ से पदम 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 गुना मुबारक हो। ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने
खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा आपने
पंजा बाबा के सच्ची लगन से, पंजा बाबा के तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को
ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। शक्ति लेने अर्थात आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत डालने। प्रश्न है, शिव की बारात का गायन क्यों है? शिव की बारात का गायन क्यों है? उत्तर है, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। अंतिम समय का दृश्य, जब बाबा के पीछे परमात्मा शिव बाबा के पीछे सभी आत्माओं का झुंड भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा लग जाता है। मनारा अर्थात छत्ता, जैसे मक्खियों का छत्ता होता है, ऐसे मूल वतन में आत्माओं का छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो। साथ के कारण ही बारात का गायन है। साथ जाने के कारण उसकी यादगार रूप में, उसकी गायन रूप में बारात, है ना, उस दृश्य को उसे वर्णन किया गया शास्त्रों में। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और वह सभी का बाप है। उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी, तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी। तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था। देवताओं का राज्य सो बाप के, हम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारा कुल व डायनेस्टी है, वो सब निर्विकारी थे। देवता कुल कहो, देवता धर्म कहो, देवताओं की डायनेस्टी, राजधानी कहो, वे सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो, जैसे कि सर्वशक्तिमान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। उनमें जो सतोप्रधान ताकत थी, आत्मा में जो सतोप्रधान ताकत थी, वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतोप्रधान से तमोप्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है। जो गाड़ियों में बैटरी होती है, अगर उस व्हीकल की बैटरी खत्म हो जाए तो चलती गाड़ी भी खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं कि ज्योति बुझ न जाए। स्थूल में भी जो दिया जलाते हैं तो उसमें भी संभाल रखते हैं कि कहीं ज्योति बुझ न जाए।
बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर उसको चार्ज रखते हैं। आजकल तो सभी प्रकार के मोबाइल फ़ोन को भी, चाहे कोई दावा करते हैं कि ये आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, पर करना तो पड़ता है ना। कम समय में भी अगर वो अच्छी चार्जिंग होती है तो उसको चार्ज तो करना पड़ता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिमान थी। कैसे फुल चार्ज थी, फुल लाइट थी, माइट थी। जैसे बाबा सर्वशक्तिमान, ऐसे बाबा के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान। और अब फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो। अपने को चार्ज करने के लिए, सतो प्रधान बनाने के लिए हम अपनी तार को उस शक्ति सर्वशक्तिमान जो इतना बड़ा पावर हाउस है उससे बुद्धि की तार को जोड़ते हैं, तो फिर हम चार्ज होने लगते हैं। तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है, थोड़ी जरूर रहती है। इसलिए कहा, वैसे दूसरी तो बैटरी खत्म होती है ना, तो वो जो भी मशीनरी उस पर चलती वो रुक जाती है, लेकिन आत्मा की जो बैटरी है वो कभी पूरी तरह से खत्म तो नहीं होती, कम हो जाती, बहुत कम, थोड़ी जाके रहती है। फिर उसको भी जब परमात्मा से योग लगाने से उसको शक्तिशाली बनाएं तो फिर वो बैटरी काम करती है। मतलब आत्मा सतो प्रधान पार्ट प्ले करती देवता धर्म में, देवकुल में, उस दैवी राजधानी में, फिर वो बहुत अच्छा फुल लाइट वाला पार्ट प्ले करती। एकदम खत्म हो जाए तो फिर शरीर ही न रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। जैसे फुल चार्ज होने पे जैसे उसका यूज करते जाओ उसी क्षण से वह कम होती जाती, स्थूल बैटरी। वैसे आत्मा की बैटरी भी सतयुग से थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कला कहा जाता। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वह सतो बनी, ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो ना, हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का देवाला निकल गया है। तमो प्रधान होना अर्थात शक्ति का, उस बल का, उस प्योरिटी का देवाला निकल गया है। अब फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आ जाएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी सब संबंध हैं वह सब खत्म हो जाने हैं। देह सहित, देह भी और देह सहित जो भी देह से लगते हैं वे सभी संबंध खत्म हो जाने हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई है। हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो। हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो। मैं ऑलमाइटी हूँ, मेरे द्वारा ऑलमाइटी राज्य मिलता है। सतयुग में
देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अभी वह दैवी गुण नहीं है। कितना अंतर पड़ गया, अब वे दैवी गुण नहीं है। सभी की बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है। अब बैटरी भरती है, सिवाय परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। सिवाय इसके अलावा परमात्मा से बुद्धि योग लगाए बिगर, उसे याद किए बिगर, ये आत्मा रूपी बैटरी में फिर से सतो प्रधानता की शक्ति, उस प्योरिटी की ताकत नहीं भर सकती। वह बाप ही एवर प्योर है। क्यों ऐसे? कि बाबा से ही शक्ति मिल सकती है, क्योंकि बाबा ही तो एकमात्र वो परमात्मा सर्वशक्तिमान एवर सदैव प्योर है। यहाँ तो सब इम्प्योर है। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अब बाबा समझाते हैं, एक को ही याद करना है, क्योंकि एक के सिवा दूसरे से बैटरी चार्ज नहीं होगी, कहा ना आगे भी। इसीलिए एक को ही याद करना है। ऊंच से ऊंच है भगवान, बाकी सब है रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता। क्रिएटर तो एक ही है, वह है बेहद का बाप। बाकी तो सब हैं हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ब्रह्मा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सतयुग आने वाला है। सतयुग में होता ही है सदा सुख। वो कैसे मिलता है? बाप बैठ समझाते हैं, मामेकम याद करो, मैं एवर प्योर हूँ। मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, न दैवी तन न मनुष्य तन लेता हूँ। अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब इस 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनके तन में आता हूँ। सिर्फ बहुत बाबा के लिए तो सिर्फ आना, मात्र आना, लेकिन हम बच्चों के लिए तो ये सिर्फ नहीं है, मात्र नहीं है। लेकिन बाबा का आना एक बहुत बड़ा, इस विश्व के अंदर उस परमात्मा का पर काया प्रवेश होना, उस भगवान का अवतरित होना, जिसके लिए केवल हम ऐसा पढ़ते होंगे, कुछ ऐसा सोचते होंगे, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे इसी जीवन में, इसी जन्म में, इसी युग, इसी समय ये संभव है कि मैं भी इस दुनिया में हूँ और भगवान भी इसी समय धरती पर अवतरित होते हैं। तो बाबा के लिए तो सिर्फ कि बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देनी है, इसलिए इतने 60 वर्ष के वृद्ध बूढ़े तन में मैं प्रवेश करता हूँ। यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है। नंबर 1 ऊंच से ऊंच भगवान, और फिर है यह ब्रह्मा, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन
बीच का है ना, यहाँ से ऊपर और फिर जो बाबा जहाँ बैठे हैं उस ब्रह्म तत्व में, वहां से नीचे। तो ये सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहाँ शरीर नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी वह तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। वह सिर्फ साक्षात्कार के लिए जो सूक्ष्म वतन में दिखाए गए हैं, वो साक्षात्कार के लिए है। और जो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनते, वो केवल साक्षात्कार के लिए नहीं बनते हैं, है ना। बाबा हम बच्चों को अक्सर बहुत सारे कार्य, बहुत सारी जिम्मेवारियां, बहुत सारे हमारे कर्तव्य हमें याद कराते। बच्चे, आपको फरिश्ता बन करके जाके कैसे साक्षात्कार कराना है, कैसे संदेश देना है, कैसे उन आत्माओं के दुख की पुकार को सुन करके उन्हें दुख अशांति से मुक्त करना है। तो वह सिर्फ साक्षात्कार के लिए है, बाकी वह तो तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो ये ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं, यह भी ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते, यह भी शिव बाबा को याद करते हैं और यह विष्णु बनते हैं। तो यह समझना चाहिए ना, इन्होंने राज्य कैसे पाया। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे। अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजाई लेते हो, कोई माने न माने। गीता में भी है, गीता में भी है, हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखे। अब कौन सी गीता में? इस सच्ची गीता में। कृष्ण तो ये कह नहीं सकता, लेकिन जो है ही खुद अशरीरी विदेही बाप, वो कहते हैं, क्योंकि उससे अपनी देह नहीं, देह का ममत्व नहीं, वो कहते हैं देह सहित देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो। कहते मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लॉन लेता हूं, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं, मैं बीज रूप हूं ना। इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है और किसको पता नहीं सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना, पालना, विनाश होता है। मनुष्यों को तो पता होना चाहिए ना, मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना। वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। बाबा की बेहद की पढ़ाई पढ़ने से बेहद विश्व के मालिक बनाते हैं। तो ये समझाना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना, इन्हों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त था, अकाल तख्त है ना। अब भी यह अकाल मूर्त बाप का तख्त है। बाबा जिस पे विराजमान है ब्रह्मा के प्रकृति रूपी तख्त पर, अकाल मूर्त। इनको भगवान नहीं कहा जाता। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है ना। बड़े बड़े जो होते हैं
वहाँ अकाल तख्त पे जाकर बैठते हैं। अभी बाबा समझाते हैं ये सब अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा अकाल है। भगवान को कहते अकाल मूर्त, जिसको काल नहीं खा सकता, जो जन्म मरण से रहित है। लेकिन हर आत्मा अकाल है क्योंकि वो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। हाँ, शरीर को खत्म किया जा सकता है या आपे ही समय पे खत्म हो जाता है। इसीलिए आत्मा अकाल है जिसको काल खा न सके। बाकी तख्त तो आत्मा बदलती रहती है ना, शरीर तो बदलती रहेगी ना। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठते हैं। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा होता है। शरीर पहले छोटा फिर बड़ा होता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है। बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहा जाता है ना कि यह कर्मों का फल है। अच्छे अथवा बुरे फल भी ऐसे होते जैसे कर्म, इसलिए कहा जाता कर्मों का यह फल है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का बाप है एक, ये तो समझना चाहिए ना। ये बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? शास्त्र आदि पढ़ने से वापस तो कोई जा नहीं सकते। पिछाड़ी में सब जाएंगे, अंत में सब जाएंगे। कैसे जाएंगे? जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खी का झुंड जाता है ना। मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है। छत्ता इतना थोड़ा सा दिखता है लेकिन उसमें भी एक उनकी क्वीन होती है, जिसके पिछाड़ी सब जाते हैं। बाबा भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी। वहां मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का छत्ता है, जैसे कि एक मनारा है, यहाँ फिर है मनुष्यों का झुंड। वो आत्माओं का लोक है तो वो है आत्माओं का छत्ता। यहाँ फिर जो झुंड है वो है मनुष्यों का झुंड। तो ये झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है। बच्चे कहो अथवा सजनिया कहो, बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बगैर तो आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएंगी तब पहले पहले शांति धाम जाएंगी। वहां जाकर सब निवास करते हैं। अपने घर आत्माएं जाकर रेस्ट करते, विश्राम करते, निवास करते हैं। वहां से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं। वृद्धि होती रहती है। तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। तैयार है? हम सब पहले पहले भागेंगे बाबा के पिछाड़ी। तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है। राजधानी बननी ही है ना। सब इकट्ठे नहीं आते हैं। वहां सभी आत्माओं की दुनिया है। वहां से फिर नंबरवार आते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता। ऊपर से परमधाम से धीरे धीरे आत्माएं नीचे पार्ट में आती हैं और ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। तो पहले पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस कल्प वृक्ष का पहला धर्म जो धुड़ में है, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है नाम। प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं।
जरूर निश्चय बुद्धि होंगे, तब तो इतने ढेर हुए हैं ना। कितने सारे बाबा के बच्चे होंगे, अनेकानेक। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे। ब्राह्मण कितने होंगे, कच्चे व पक्के। कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं। 100 में से सोचो 1 मार्क खाली कट गए, 99 मार्क्स। कोई 10 मार्क्स लेते हैं, तो गोया कच्चे ठहरे ना। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वो जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। ये पाठधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। वर्तमान समय संगम युग है। या अभी बाप ने बताया है, पहले तो हम उल्टा ही समझते आए कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाबा ने बताया है ये तो पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा भी हो न सके। दुख और सुख की ये दुनिया बनी हुई है। ये बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से ही मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। ये शरीर तो इस दादा का है। कोई पूछे तो शिव बाबा के शरीर का नाम नहीं होता। शिव बाबा को तो खुद का नाम है शिव, बाकी ये तो दादा का शरीर है। बाबा कहाँ है? बाबा ने थोड़े समय के लिए यह शरीर लौन लिया है। बाबा कहते हमको मुख तो चाहिए ना। यहाँ भी गौमुख बनाया हुआ है। पहाड़ी से पानी तो जहां तहां आता है। ऊपर माउंट आबू में है ना गौमुख, तो उसमें भी पानी आता है। बाबा कहते ये तो पहाड़ी है तो जहां तहां से पानी आता है। यहाँ फिर गौ का मुख बना दिया और उससे पानी आता है। ऐसा नहीं कि वो कोई नेचुरल होता है, उसको तो बनावटी है ना, ऐसे शेप देते गौमुख बनाते हैं। तो उनको गंगा जल समझ लेते हैं। उससे जो पानी आया, अब कहाँ गंगा और कहाँ फिर यहाँ समझते गंगा जल है। अब गंगा फिर कहाँ से आई? ये सब है झूठ। इसीलिए कहा जाता है झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता था। फिर भारत ही पुराना बनता है तो झूठ खंड कहा जाता है। इस झूठ खंड में जब सभी पतित बन जाते हैं तब बुलाते हैं बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाबा कहते मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। बाप बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना। स्मृति आई है ना। बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को तो नहीं समझाते, तुमको ही समझाते हैं तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, अर्थात कांटों का जंगल। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। भल यहाँ भगत भी बहुत हैं, वेजिटेरियंस भी हैं, परंतु ऐसा नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। तो कांटों का जंगल तो हुआ ना। वेजिटेरियंस की भी तादाद बहुत है और बढ़ती भी जा रही है। आजकल तो कोरोना काल की वजह से भी काफी सारे वेजिटेरियंस बन गए,
डर के मारे ही सही। भक्ति भी बढ़ गई, भक्त भी बहुत है, लेकिन काम विकार का कांटा तो है। ऐसे बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से ही कब छी खाना आदि भी नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं ना कि निर्विकारी बनो, वह हद का सन्यास मनुष्य कराते हैं, दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी के पास जन्म लेकर फिर घर बार छोड़ फिर चले जाते हैं। क्योंकि एक जन्म में हद का सन्यास किया तो हद के सन्यास का संस्कार चल पड़ा, आने वाले जन्म जन्मांतर फिर हद का सन्यास करते रहते, लेकिन जन्म तो गृहस्थी के पास विकार से ही लेते हैं। सतयुग में ये कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़कर जाते हैं क्या? क्यों? 16,108 उसकी पटरानियां दिखाई, फिर भी कितना पूजनीय, कितना पवित्र, कितना कृष्ण का गायन है, जिसे नेक्स्ट टू गॉड, भगवान का रूप समझ करके भारत ही नहीं विश्व के अंदर कई देशों में उसे पूजा जाता है। क्यों? घर बार तो नहीं छोड़ा, संन्यास तो नहीं किया, लेकिन पवित्र आत्मा है। सतयुग में ये कृष्णादि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? नहीं, तो उन्हों का तो हद का संन्यास है, अब तुम्हारा तो बेहद का संन्यास है। सारी दुनिया का, संबंधियों आदि का भी संन्यास करते हो। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी, तो शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद का बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, मन मना भव, मध्याजी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। यह वही गीता का एपिसोड है, जो गीता में कहा गया था, उस हद की गीता का, ये मन मना भव मध्याजी भव का ये वही एपिसोड चल रहा है। संगम युग भी है, मैं संगम पर ही सुनाता हूँ। राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे। तो यह सृष्टि बदलती है ना, तुम पतित से पावन बन जाते हो। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमोप्रधान से सतोप्रधान बनते हैं, तो हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करना चाहिए। ये कोई मनुष्य थोड़ी कहते हैं, ये तो श्रीमत है। ये कोई भगवान के सिवा कोई मनुष्य की ताकत थोड़ी है ऐसा बोलने की, ये तो भगवान वाच है। श्रेष्ठ दे श्रेष्ठ मत भगवान की, और बाकी सब है मनुष्य मत, सब है ना, चाहे वो कथन के रूप में हो, गायन के रूप में हो, लिखा गया हो वेदों में, उपनिषदों में, वो सब मनुष्य मत है, किसी में भी भगवान की मत नहीं है। मनुष्य मत से तो गिरते आए हो, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बना देते हैं, दैवी मत स्वर्गवासी की है, और वह है नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण मत भी कहा जाता है। रावण राज्य भी कोई कम थोड़े है, सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यह बेहद की लंका है, जिस पर रावण का राज्य है, फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा। वहाँ बहुत सुख होता है, और उस बहुत घनेरे सुखों का गायन है, वर्णन है शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में, चित्रों में, यादगार रूप में कि भाई फलाना स्वर्गवासी हुआ, है ना, ऐसा कर्म करो कि हम स्वर्गवासी बने। और फिर बाबा भी मुरली में बहुत अच्छा सत्यों के सुखों का वर्णन करके सुनाते
कि वहाँ बहुत बेहद का सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है, कहते भी है ना कि स्वर्ग पधारा तो जरूर नर्क में था नाम, हेल से गया तो जरूर फिर हेल में ही आएगा ना। स्वर्ग अभी है कहाँ, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाबा तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं। बैटरी भरती है, माया फिर लिंक तोड़ देती है। अच्छा, बैटरी भरती है तो बीच बीच में माया फिर इंटरफेयर करती, फिर लिंक तोड़ देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। धारणा के लिए आज की पहली पॉइंट है, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। पक्का ब्राह्मण बनना है। मन मत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतोप्रधान बन बाप के साथ उड़कर, जो बारात का गायन है, जो आज की मुरली का प्रश्न था, जिसको बाबा ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया आज की मुरली में। सतोप्रधान बनकर बाप के साथ उड़कर जाना है। इतने हल्के हो जाएं, इतने निर्बंधन हो जाएं, जो बाप के साथ उड़कर घर जा सके। आज का वरदान है, श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता। श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। खुशी, शक्ति और सफलता की प्राप्ति का अनुभव करने वाले प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत प्रमाण चलते हैं, श्रीमत में जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करते, उन्हें निरंतर खुशी, शक्ति और सफलता की अनुभूति होती है। पुरुषार्थ व मेहनत कम होते भी प्राप्ति ज्यादा हो, तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले। प्राप्ति अधिक हो, क्योंकि जो पूरा श्रीमत पे चलेंगे तो मेहनत कम और फल ज्यादा। परंतु माया ईश्वरीय मत में मनमत व परमत को रॉयल रूप से मिक्स करा देती है। रॉयल रूप से जो पता भी नहीं चलता, उसका रूप माया का माया भी नहीं होता, साधारणता वाला भी नहीं होता, लेकिन रॉयल रूप से वो मनमत अथवा परमत को मिक्स करा देती है। इसीलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। प्राप्ति का अनुभव तो हो भी जाएगा, लेकिन सर्व प्राप्ति नहीं होगी। खुशी मिल सकती है तो शक्ति नहीं मिलती है, शक्ति मिलती है तो सफलता नहीं मिलती है। कभी कभी खुशी भी है, शक्ति भी है, फिर भी सफलता नहीं है। अगर सारी प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति ही है केवल, तो मतलब कहीं न कहीं परमत या मनमत कोई तो श्रीमत में मिलावट हो जाती है। इसके लिए क्या करें? परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो तो धोखा नहीं खाएंगे, धोखा नहीं खाएंगे। परखने और निर्णय करने की शक्ति के आधार पर बच जाएंगे। आज का स्लोगन है, बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से
भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। बालक, तो बालक के अंदर भी इतना प्यार, अपनापन, मासूमियत होती है जो वो किसी पराये को भी अपना बना सकता है। और दूसरा है मालिक रूप, अधिकार का जो रूप है, मानो उसे हक है, राइट्स हैं। तो बालक और मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को भी अपना बना दे। ओम शांति। ओम